अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सास रोज़ मेरे लिए दूध में विटामिन मिलाकर लाती थी, लेकिन वो दूध पीकर मुझे नींद आ जाती थी। एक दिन मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, तो सास उस दिन भी दूध का गिलास ले आई। मुझे शक हुआ, तो उस दूध के गिलास का लेबॉरेटरी टेस्ट करवाया और हकीकत जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम मीनाल है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी और उसी से शादी की ज़िद लगा ली। मेरी शादी तय हुई तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मेरी पसंद की शादी थी और मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी सास को पसंद हूँ भी या नहीं। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शादी हो गई और मेरी सास मेरे कमरे में आकर कहने लगी, आज से तुम मेरी बेटी हो, मुझे अपनी माँ ही समझना, ये घर तुम्हारा है। अपनी सास से ये सब सुनकर मैं बेहद खुश थी। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। नवाले बना बना कर मुझे खिलाती थी। अगर घर का कोई काम करने लगती तो मेरे हाथ से झाड़ू लेकर बेड पर बिठा देती और कहती, बेटी तुम आराम करो, मैं सब कर लूँगी। कभी कभी मुझे अपनी सास की इस दर्जा मोहब्बत पर हैरत होती और कभी शक। मैं सोचती थी कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है जितनी मेरी सास थी। वो रोज़ मेरे लिए दूध लाती थी और अपने सामने पिलाती थी। कहती थी, तुम्हारे लिए काढ़ कर और गिरी बादाम वाला दूध बनाती हूँ, इसे पिया करो, ताकत आएगी। मैं वो दूध पी लेती ताकि मेरी सास का दिल ना दुखे। एक बार मेरा अपने शोहर से झगड़ा हो गया, लेकिन मेरी सास ने बेटे की बजाय मेरा साथ दिया। इन्हीं दिनों मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे हामला होने की खुशखबरी सुनाई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास इस खबर पर जैसे सन्नाटे में आ गई हो। मुझे वो खुश नहीं लगी। घर आकर मैंने अपने शोहर को बताया तो वो खुश हो गया। मेरी सास अपने बेटे को एक कमरे में ले गई। दोनों माँ बेटा कमरे में बंद हो गए और जाने क्या बात करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी। इतनी बड़ी खुशखबरी पर तो सासें अपनी बहुओं के सदके वारी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटती हैं और खुशियाँ मनाती हैं, और मेरी सास उल्टा मुंह बनाकर बैठ गई थी। खैर, कुछ देर बाद दोनों माँ बेटा कमरे से बाहर निकले तो खुश लग रहे थे। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हारी सेहत के ख्याल से कह रही थी कि अभी औलाद ना हो, लेकिन तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इसी शाम को मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। वो अजीब सा दूध था। मेरा मुंह कड़वा हो गया और कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। वो मेरे लिए दूध लाती, जिसे पीकर मैं फ़ौरन सो जाती। मैंने अपनी सास से पूछा तो वो कहने लगी, डॉक्टर के दिए हुए विटामिन दूध में मिला देती हूँ, इसीलिए तुम्हें नींद आ जाती है। वो मुझे सारी दवाएं खुद खिलाती थी, लेकिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। मैं कहती, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलें, तो कहती कि ऐसी हालत में यूं ही होता है। जब से उसे दादी बनने की खबर मिली थी, पता नहीं क्यों वो मुझसे अब खिंची खिंची रहती थी। एक रोज़ मेरी नौकरानी ने बताया कि बेगम साहिबा ने आपकी दवाइयाँ बाहर फेंक दी हैं। मैंने उन्हें रोका भी था, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने सोचा शायद गलती से फेंक दी होंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो आज भी दूध का गिलास लेकर आ जाएंगी, लेकिन वो फिर आ गई और कहने लगी कि मैंने विटामिन मिला दिया है, याद से पी लेना। मैं चौंक गई। दवाइयाँ तो थी ही नहीं, फिर मेरी सास ने इसमें क्या मिलाया था? मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। मैंने दूध गिरा दिया और उसको लगा मैंने पी लिया है। जैसे ही मेरी सास को यकीन हो गया मैं सो गई हूँ, तो वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई तो वो एक लड़की के साथ बाहर लॉन में बातें कर रही थी। मेरी सास कहने लगी, इतने दिनों से इस लड़की को दवा दे रही हूँ, मगर ना वो खुद मर रही है और ना उसका बच्चा। वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकलेगी तभी तो तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी ना। वो लड़की कहने लगी, खाला, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, इस लड़की को जल्द अज जल्द फारग करें। मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ, बहुत जल्द इसका काम हो जाएगा। वो दवा थोड़ा लेट असर दिखाती है, मगर है बहुत ख़तरनाक।
بہت جلد وہ بہو رانی یہاں سے کوچ کر جائے گی اور تم میری بہو بن جاؤ گی۔ میں یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ یعنی میری ساس بظاہر میٹھی بانی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی اصلیت اپنے شوہر کو بتائی تو اسے یقین نہ آیا، مگر میں نے اسے کہا کہ ساس جو دودھ کا گلاس دے کر جائے گی اس کا لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ میرا میاں راضی ہو گیا۔ اس نے جب ٹیسٹ کروائے تو اس پر ساری حقیقت کھل گئی۔ اسے یہ جان کر بہت شوق لگا کہ اس کی ماں اچھا ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ میرے شوہر کی شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے میرے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور علیحدہ رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد میری ساس بیمار ہو گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی اور اب خود مرنے والی ہو گئی تھی۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں، مگر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ آج میں اپنے بچے اور میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔